नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन करेंगे शुरुआत छपरा की खबर के साथ। छपरा में हथियार के बल पर सीएसपी बैंक से 2,04,000 लूटकर बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। तैया प्रखंड के तरैया मडौरा मुख्य सड़क SH 73 पर स्थित पंचबिंडा गांव में संचालित IDFC फर्स्ट बैंक के सीएसपी केंद्र से 3 अपराधियों ने बैंक कर्मी को हथियार के बल पर काबू कर 2,04,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। सीएसपी कर्मी हरकपुरा निवासी धनंजय कुमार ने बताया कि गुरुवार को वह 2,65,000 रुपए बताते चले कि लेकर आया था और सीएसपी केंद्र को खोलकर ग्राहकों को पेमेंट कर रहा था। तभी दोपहर में बाइक सवार 3 युवक आए और तीनों युवक SH 73 किनारे बाइक खड़े हो गए। उसमें एक युवक बैंक में आया और पूछा कि पैसा है। इस पर कर्मी ने बोला कि हाँ पैसा है। अपराधी पूछा अधिक से अधिक कितना एक बार में निकलेगा। इस पर कर्मी बोला कि 5,000। यह सुनकर सड़क पर खड़ा अपराधी बोला ठीक है ले लो। इसके बाद एक अपराधी सड़क पर खड़ा हो गया और 2 अपराधी बैंक में घुस गए। उस समय बैंक कर्मी अकेले ही बैंक में था, कोई ग्राहक भी नहीं था। फिर एक अपराधी कर्मी के कनपट्टी में पिस्टल भिड़ा दिया और बोला कि रुपया कहाँ है। फिर काउंटर में रखे रुपए और बैंक के अंदर रुपया से भरा बैग लेकर बाहर निकल गए और साथ ही बैंक कर्मी का मोबाइल और बाइक की चाबी भी लेकर बैंक से बाहर निकल गए। फिर कुछ दूरी पर जाकर कर्मी के बाइक की चाबी अपराधियों ने फेंक दिया और कैश और मोबाइल लेकर फरार हो गए। सीएसपी संचालक पिंटू कुमार यादव ने बताया कि उसका स्टाफ बैंक में 2,65,000 रुपए लेकर आया था, जिसमें ग्राहकों के बीच 61,000 रुपए का वितरण किया था। गुरुवार को लगभग 12 बज रहे थे। उस समय केंद्र पर केवल एक कर्मी था। उस वक्त 3 अपराधी आए और केंद्र कर्मी को पिस्तौल का भय दिखाकर 2,04,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह, तरैया थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह व अन्य पुलिस कर्मी घटना की तहकीकात कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे निकासी कर रहा था बैंक में, जो कुछ अपराधी 3 अपराधी आए एक बाइक से, 2 अंदर आया और पिस्टल भिड़ा कर 2,65,000 रुपये हम उनको देकर गए थे, जिसमें से 61,000 रुपये का निकासी हुआ। 61,000 निकासी के बाद 2,04,000 रुपये कैश बचा था, जो कुछ बैग में था कुछ काउंटर में था, और साथ में ओप्पो का स्क्रीन टच मोबाइल वो भी था। दोनों अपराधी पिस्टल कट्टा भिड़ा कर लेकर चले। कितना पैसा? 2,04,000। अधिक जानकारी के लिए छपरा से हमारे सहयोगी जाकिर जुड़ चुके हैं फोन पे। जाकिर, सुबह में अपराधी बेखौफ होते जा रहे, दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे, तो सीएसपी संचालक से यानी सीएसपी बैंक से कितनों की लूट हुई है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, ये मामला तरैया थाना क्षेत्र के पंचबिंडा गांव का है, जो SS 73 पे बसा हुआ है। वहां आज एक बाइक पर सवार के 3 युवक पहुंचे और उन्होंने संचालक जो कर्मी थे सीएसपी में उनसे बात की और उनसे ये जानने पहले तो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि उस सीएसपी में पैसा है कि नहीं। जैसे ही उसमें सीएसपी कर्मी ने कहा कि पैसा है, उन लोगों ने उसे गन पॉइंट पे लिया, काबू में करते हुए वहां से 2,04,000 रुपया, वैसे तो 2,65,000 रुपये की लूट हो सकती थी क्योंकि वो सुबह में ही 2,65,000 लाया गया था, लेकिन 61,000 रुपये जो खातेदार थे उनको दे दिया गया था, जिसकी वजह से मात्र 2,04,000 रुपया ही उस समय नगद उपलब्ध था, जिसे लेके अपराधकर्मी फरार हो गए। हालांकि इस मामले में एक बात बहुत जरूरी है कि जब कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और लिमिटेड लोगों को छूट मिल रही है सड़क पे आने की, तब अपराधी इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम देके निकल जा रहे हैं। ये मतलब घोर लापरवाही मानी जाएगी पुलिस की कि उसकी नजर के सामने से अपराधी अपराध करके निकल जा रहे हैं, लूट की बड़ी वारदात कर रहे हैं। आज ही एक सुबह हत्या तक होने की बात आई है। ये तमाम चीजें हो रही हैं, यानी कहीं ना कहीं कहा जाए तो पुलिस का जो रुआब है या इस्तकबाल है, जो कहा जाए कि पुलिस का एक डर जो है, खौफ जो है, वो अभी दिखाई दे नहीं रहा है तमाम वारदातों को देखते हुए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि दिन दहाड़े अपराधी बेलगाम होकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर दरभंगा से, जहां डीएमसीएच के स्टाफ से 3,50,000 की लूट हुई है। मेडिकल कॉलेज के परिसर में लूटपाट हुई है। पीड़ित शख्स निजी कार्य से पैसा निकालकर ड्यूटी करने कॉलेज पहुंचे थे। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। तो दरभंगा से खबर, जहां डीएमसीएच के स्टाफ से 3,50,000 की लूट हुई है। मेडिकल कॉलेज के परिसर में हुई लूटपाट। पीड़ित शख्स निजी कार्य से पैसा निकालकर ड्यूटी करने कॉलेज पहुंचे थे। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। अधिक जानकारी के लिए दरभंगा से हमारे सहयोगी गिरीश जुड़ चुके हैं फोन पे। गिरीश, डीएमसीएच के स्टाफ से कितनों की लूट हुई है, क्या अहम जानकारी? देखिए, डीएमसीएच के एक कर्मचारी हैं कमलदेव नारायण, जो अपना पैसा निकासी कर अपने ड्यूटी पर के लिए डीएमसीएच पहुंचे थे। उसी वक्त घात लगाए अपराधी जो थे, तो डीएमसीएच प्रिंसिपल कार्यालय के पोर्टको में से उनके हाथ से बैग छीन के भाग गया। करीब 3.5 लाख रुपए नगद था और उसको लेकर फरार हो गया। वहीं मौके पे थाना की पुलिस पहुंच के पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने एक नई कवायद शुरू की है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों के बाद अब बिहार के शहरी इलाकों में भी रहने वाले लोगों के घरों के पास वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी कोशिश के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 121 टीका एक्सप्रेस गाड़ियों को रवाना किया। टीका एक्सप्रेस वाहन लोगों के घरों के आसपास तक जाएंगे और लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसके जरिए उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लिया है। हर गाड़ी में 2 वैक्सीनेटर और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर की ड्यूटी रहेगी। हर गाड़ी को रोजाना 200 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य दिया गया है। समस्या के हल के लिए, समाधान के लिए पूरे तौर पर काम और नियमित तौर पर एक चीज के बारे में हर जिला स्तर पर और नीचे के स्तर पर सब लोगों से निरंतर संपर्क में रखा जाता है। और इस बीच में जो हम लोगों के प्रभारी मंत्री थे, जिला वाइज सब जगह एमएलए, एमएलसी, एमपी सब लोगों से मीटिंग करके भी लोगों का फीडबैक लिया गया, उन लोगों को क्या है और उस तरह से हर जिले में क्या स्थिति है उसके बारे में प्रतिदिन जानकारी दी जाती है और उसके हिसाब से जो भी जरूरी कदम है वो उठाया जाता है। और अब तो जितना बढ़ गया था दूसरा चरण में, अब तो धीरे धीरे घट रहा है। ऐसे ही कार्यक्रमों से जन जागरण होगा, ऐसे ही कार्यक्रमों से लोगों में उत्साह बनेगा, विश्वास बढ़ेगा और इसी उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया है। और आप सब मित्रों के माध्यम से भी मैं राज्य की जनता से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने पहला डोज लिया है वह निश्चित रूप से नियत समय पर दूसरा डोज लें ताकि हम कोरोना को पराजित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। 18 साल के उम्र के लोगों के लिए सर टीका उपलब्ध हो गया है। इस संबंध में सिविल सर्जन को मैंने संपूर्ण विषयों और तथ्यों से अवगत कराने को कहा। बिहार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए है और जनता को भ्रम लाने के लिए यानी 121 टीका एक्सप्रेस का उद्घाटन की है। राज्य में टीका की कमी के कारण लगभग 1 सप्ताह से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका नहीं मिल रहा था। टीका नहीं रहने के बावजूद टीका एक्सप्रेस चलाकर सरकार जनता को सिर्फ बहलाने का काम कर रही है। अगर कोई उपाय है तो वह वैक्सीनेशन, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन पूरे देश में केंद्र सरकार के और खास करके बिहार में राज्य सरकार की जिस तरह से रवैया रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और आज 121 रथ निकाल के जो नौटंकी कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता अच्छी भली भांति समझ चुकी है। हम लोगों ने देखा कि कैसे जनता को ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और ये जितनी सरकार में बैठे लोग हैं कान में तेल डाल करके सो रहे थे, यही फिर से नौटंकी करने के लिए उतरे हैं। 8 दिनों से पटना में वैक्सीन नहीं मिल रहा था। युवा पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मान ली है और इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा।
जिसके आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए पिछले साल प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पर बहाली रुक गई थी। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बताने को कहा कि कोविड कचरे को कैसे नष्ट किया जाता है। कोर्ट ने ईएसआईसी अस्पताल बेटा को हलफनामा दायर कर बताने को कहा कि अस्पताल स्वयं अकेले व्यवस्था क्यों नहीं देखती है। कोरोना पीड़ित मरीजों की मृत्यु के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध होती है। इससे संबंधित सभी जानकारियां राज्य के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी जानकारी मांगी कि कोरोना से संबंधित वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और कोरोना मरीजों के मौत के आंकड़े एक ही अपग्रेडेड पोर्टल पर क्यों नहीं लाया जाता है। फर्टिलाइजर केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार किया है। डिफेंस कॉलोनी स्थित उनके घर पर काफी देर तक तलाशी के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। बीते साल मार्च में ही आरजेडी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। तो आरजेडी सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो बता दें कि आरजेडी सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। फर्टिलाइजर घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है। राज्य सरकार द्वारा कोविड को रोकने के लिए विभिन्न पदों पर बहाली ली जा रही। इसी के तहत नालंदा के ब्यासरीफ स्थित सदर अस्पताल में वार्ड अटेंडेंट, ऑर्डरली और मल्टीपर्पज हेल्पर के 30 पदों की बहाली ली जानी थी, जिसको लेकर अभ्यर्थी की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। और मैं 30 पदों के लिए करीब 5000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। भीड़ का आलम यह था कि कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। अभ्यर्थियों की भीड़ के आगे सदर अस्पताल प्रशासन बौनी साबित हो गई। गर्मी और भीड़ के कारण अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू किया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। नगर थाना और लहेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित करते हुए अभ्यर्थियों का फॉर्म जमा करवाना शुरू करवाया। जमा करना है और इंटरव्यू का डेट था तो वही करना है। कहाँ पर हैं आप लोग अभी? सदर अस्पताल है, ये बिहार से है, हम लोग सर्जन ऑफिस। क्या स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं अभी? यहाँ स्थिति देख रहे हैं, कोई इतना भीड़ है, बेरोजगारी है बिहार में पूरा। सरकार वहाँ से आए हुए हैं सर, और सवेरे 8 बजे पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। टेस्ट भी करवाए कोरोना का, बोला कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुआ। किस चीज़ के लिए आए थे? हम लोग वार्ड अटेंड के लिए अप्लाई किए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रहा है, कोरोना खत्म क्या होगा। हम लोग कोरोना का समाधान करने के लिए यहाँ आए हैं कि नौकरी करेंगे। ये कोरोना बढ़ जाएगा, ये अभी नहीं होगा। ये ऐसा पहले व्यवस्था करना चाहिए पूरा कर। राज्य के सेवा में अवरुद्ध प्रोन्नति प्रारंभ करने के उद्देश्य से राज्य के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य के महाधिवक्ता से भी शामिल होने का अनुरोध किया गया। बैठक 4 जून को 4:30 बजे दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। बैठक में विकास आयुक्त के साथ साथ वित्त विभाग के प्रधान सचिव और समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव भी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण करेंगे। बैठक में पिछले कई वर्षों से राज्य के सेवाओं के अधिकारियों का प्रोन्नति कई कारणों से अवरुद्ध है। इसको लेकर विचार विमर्श होगा और रास्ता निकालने की कोशिश होगी। नीतीश कुमार पर एक बड़ा प्रहार किया। उन्होंने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को जेल भेजने तक की बातें कही। वहीं टुन्ना पांडे ने यह भी कहा कि एम्बुलेंस खरीदारी में किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है। जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने सरकार के पैसे को बर्बाद नहीं होने दिया। आम के जगह पर पलाई आप ठोक दिए, घोटाला किसको कहेंगे? उसको न कहेंगे। जैसे ही हमको पता लगा, हमने डीपीओ साहब क्या कंप्लेन किया कि जितने टेबल ब्रेंच सप्लाई तत्या ट्रेडर्स द्वारा दिया गया है
उसकी जांच करके और तब उसका पेमेंट दिया जाए, ठीक है ना। उसका जांच होने लगा, जांच सही पकड़ाया है, पहले ध्यान दिए। कोई अपना कंप्लेन करता है जी? हमने अपने योजना पर कंप्लेन किया। अगर एम्बुलेंस में भी अगर हमको कहीं गलती पकड़ाई रहती, अब पकड़ाएगी तो हम तुरंत कंप्लेन करेंगे। लेकिन एम्बुलेंस तो जीवन रक्षक मिला हुआ है। आप जानिए, एक हमारे मित्र आ रहे थे बसंतपुर से और हमको हमारे घर पर आकर हमको गोड़ लाकर कहे कि बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम बोले क्या बात है? तो 2 आपको एम्बुलेंस देखे हैं कि एकदम बत्ती बजाते हुए 2 मरीज लेकर के पटना जा रही थी। आप बताइए कि 2 एम्बुलेंस अगर वो वेंटिलेटर सहित जा रही है और 2 मरीज को जान बचा दी, कितना कीमत कैसे? आप ही हमको बताइए। आपको क्या लग रहा है कि एम्बुलेंस में घोटाला नहीं हुआ है? कोई घोटाला नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। तो वहीं टूना पांडे के बयान पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के नहीं बल्कि परिस्थितियों को बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं। में स्थापित हुए हैं तो निश्चित रूप से परिस्थितियों को, जो बिहार की परिस्थिति थी उसको तो उन्होंने बदलने का काम किया ना। कि इनसे 32,000 करोड़ के बिहार को 2,15,000 करोड़ करने वाले मुख्यमंत्री हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन परिस्थितियों को बदला है। जो बिहार में लड़कियां मैट्रिक में परीक्षाओं में जिनकी संख्या नगण्य हुआ करती थी छात्राओं की, आज देख लीजिए करीब 14 लाख मैट्रिक में बच्चे पास कर रहे हैं, 7 लाख बच्चियां हैं। ये तो परिस्थिति तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बदला है। कृषि रोड मैप लाके किस तरह से कृषि को सबल और मजबूत बनाने का काम किया। कितने बिजली थे, कितने कंज्यूमर थे इस प्रदेश में, कितना यूनिट बिजली हमारे यहाँ कंज्यूम होता था पूरे प्रदेश में। आज कितना 15 साल में नीतीश कुमार के राज के बाद कितना बिजली कंज्यूम हो रहा है, कितने कंज्यूमर बने हैं। बिहार यूथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार कोरोना से मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया सरकार पर और साथ ही सिवान एम्बुलेंस खरीद घोटाला मामले में दोषियों पर कार्रवाई की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सटेंशन नहीं दिए जाने के विरोध में भाकपा माले ने राज्य प्रतिवाद दिवस मनाया है। इन लोगों ने छज्जूबाग स्थित अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि राज्य सरकार प्रजातंत्र का गला घोट रही और लगातार पार्टी ने मांग की थी कि पंचायत प्रतिनिधियों को 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज किया। इन लोगों का यह भी कहना है कि इसे गांव में संक्रमण के दौरान जो काम हो रहा वह नहीं हो पाएगा और प्रजातंत्र का खात्मा होगा। मांग थी कि पंचायतों का कार्यकाल सिर्फ 6 महीना के लिए बढ़ा दिया जाए और फिर जब ये स्थिति सामान्य होती है चुनाव कराया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने ये पंचायतों को भंग करने का ही फैसला ले लिया है और एक पंचायत परामर्शदात्री समिति बनाने का उसने एक झुंझुना थमा दिया है। पंचायत परामर्शदात्री समिति जो होगी, इसके अधिकार क्या होंगे, इसकी संरचना क्या होगी, इसका संचालन कैसे होगा, ये चीज़ें अभी सरकार ने अभी क्लियर नहीं किया है। लेकिन इतना तो तय है कि ये मनोनीत समिति होगी, परामर्शदात्री समिति एक मनोनीत समिति होगी और ये राज्य सरकार के जरिए ही नोटिफाइड होगा। इसका मतलब हुआ कि पंचायतों के जितने भी अधिकार हैं अब राज्य सरकार के। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कई आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी हैं, लेकिन कई दिनों के बाद पटना के कई सेंटर पर 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन देने का काम फिर से शुरू हुआ। वैक्सीन आने के बाद पटना के कई सेंटर पर लोगों की भीड़ रही और लोग वैक्सीन ले रहे थे। पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन का काम बंद था क्योंकि वैक्सीन की कमी हो गई थी। 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन देने का काम रोक दिया गया था। एक बार फिर राजधानी पटना से सटे विक्रम थाने इलाके में एक होटल मालिक को अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं पूरी घटना विक्रम थाना क्षेत्र के नगहर गांव की है, जहां डमरू होटल के मालिक सुरेंद्र यादव की चाकू मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना के पीछे अवैध संबंध की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ने कारण का खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस अभी भी तहकीकात कर रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में होटल में काम करने वाले 3 लोगों की भी तलाश कर रही है जो फरार बताए जाते हैं। सुरेंद्र यादव की स्टैबिंग की गई है और उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
3-4 व्यक्ति पीओ पे थे, जो डमरू होटल है उस होटल पे 3-4 आदमी थे। उसमें से 3 आदमी अभी फरार है। आगे हम देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, हत्या किस हथियार से की गई है कुछ? देखिए, अभी फर्स्ट साइट में तो स्टैबिंग लग रहा है, लेकिन इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम के बाद। सीतामढ़ी में अपराधियों ने तांडव मचाया, जहां एक को गोली मारकर जख्मी किया, वहीं दूसरे को पिस्टल के बट से घायल कर उसके सोने की चैन छीन ली। वहीं सीतामढ़ी जिले में लॉकडाउन के बीच अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। गुरुवार को गोलियों के आवाज से शहर गूंज उठा। जिला और डुमला जिला मुख्यालय स्थित एसपी आवास से चंद किलोमीटर की दूरी पर यह घटना घटी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वही जानकारी के मुताबिक बता दें कि डुमरा में भी एक शख्स को पिस्तौल के बट पर घायल कर उससे पहने चैन को भी छीन लिया गया। करने बागमती कॉलोनी में जाता हूँ, जो ही डुमरा पुल से क्रॉस किए, अचानक 2 आदमी घेर लिया। पहले तो गोली चलाया, उससे बचने की कोशिश किए, अगला आदमी जो है बट से मारा। ठीक है, हम नीचे गिर गए। इसी बीच में मेरा चैन का भी सोना लिया। मेरा होश खो चुका था, इसलिए मैंने पीछे की तरफ, जो घर मेरे पास में ही पड़ता है 200 मीटर के करीब में, मैं दौड़ते हुए अपने घर में घुस गया। बड़ी बाजार के रहने वाले हैं, 16 लोगों के साथ गोली वाली घटना हुई है, जांच कर रहे हैं, अभी उनका इलाज चल रहा है। किशनगंज में अवैध प्रेम संबंधों में एक महिला ने अपने आश्रित के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक की पत्नी ने अपने पुराने दुश्मनों के नाम पुलिस को दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पर दर परत मामला खुलता चला गया। खगड़िया के ग्रामीण इलाके के त्रिस्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों का बुरा हाल है। सबसे खस्ता हाल जिला उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां भवन तो चमकदार बना दिया गया, लेकिन बुनियादी सुविधा के अभाव में उप स्वास्थ्य केंद्र तबेले में तब्दील हो गया। तस्वीरों में दिख रहे कि इस भवन को जरा गौर से देखिए। ये कोई गौशाला या तबेला नहीं है, जनता की गाढ़ी कमाई से सरकार द्वारा बनाया गया उप स्वास्थ्य केंद्र है। यह तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 4 की है। तकरीबन 18 साल पहले बनाया गया यह उप स्वास्थ्य केंद्र अब तबेले में तब्दील हो गया है और आज तक इस अस्पताल को कभी डॉक्टर या नर्स नसीब नहीं हुआ है और यह अस्पताल में अपने बदहाली से जूझ रहा है। कोरोना महामारी के दौर में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को आप बता चले कि दुरुस्त करने के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रकार के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को उनके गांव में इलाज की सुविधा मिल सके। लेकिन सरकार के सारे प्रयास गरीब जनता के बीच छलावा साबित हो रही है। एक और प्रशासन के लोग गांव में घूम घूमकर कोरोना काल में अकाल के जो नियमों का पालन करने की जी तोड़ कोशिश में लगे, वहीं दूसरी तरफ सीतामढ़ी के नागपुर प्रखंड कार्यालय में गरीब लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने ही नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। साइक्लोन के कारण असमय हो रही तेज बारिश में गरीबों की झुपड़ियों में पानी गिरने लगा। जिन गरीबों के झुपड़े में बरसात का पानी गिर रहा है, ऐसे गरीबों को पॉलिथीन देना है और दर्जनों की तादाद में गरीब भी प्रखंड और अंचल कार्यालय में जमा होने लगे। इसी बीच ना तो किसी ने मास्क लगाया था और ना ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया। भालूपाड़ा की पानी मिला ब्लॉक में लेकर आए हैं। अच्छा, यहाँ पानी के लिए कितना देर से है ब्लॉक में आप लोग? 2 घंटा से है। 2 घंटा से हैं। कैसे मिलेगा तो मुखिया जी एसडीओ साहब जानेंगे। हम लोग का सूचना हुआ है कि ब्लॉक में पानी मिल रहा है, ये जनता लोग खबर कर जाके आधार कार्ड पर हम मोहर लगा कर साइन करके देंगे। हाँ, तो वही साइन करके मोहर लगा कर दिए हैं। बेगूसराय में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही कहें या बड़ा कारनामा सामने आया है। लूटपाट के दौरान गोली मारकर साइकिल सवार की हत्या करने के बाद पुलिस ने सड़क हादसा बताकर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के 24 घंटे बाद परिजनों के विरोध पर शव का जब दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया तो गोली मारकर हत्या की पुष्टि की गई। और इतना ही नहीं, पुलिस पर आरोप है कि परिजनों को हत्या को हादसा बताने के लिए डराया धमकाया गया और आपदा के तहत
4 लाख मुआवजा देने का प्रलोभन भी दिया गया। वहाँ बोले हम देखे गोली मारा तो बोलता है नहीं कि हम एक्सीडेंट से मरा हुआ है, तुम गवाह है कि हम गवाह हैं, हमारा सामने में गोली मारा है। तो विश्वास नहीं किया। जो हम बोलते थे जब तक हमको रोक रहा था, चुप साला चुप, ज़्यादा बोलता है तुमको जेल कर देंगे, फाटक कर देंगे, ऐसा ऐसा बहुत बोल रहा है। हमको नहीं बोला। वहाँ से लाश को इधर लेके आ गया, हमको ले गया पानी टंकी के पास, इधर पोस्टमार्टम करके तब हमको बैठा के गाड़ी को भेज दिया। उस मृत व्यक्ति का इंक्वेस्ट भी किया गया, जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि उसके सर से खून निकल रहा है और उसमें एक छेद है। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम में गोली वाली बात नहीं आई। पुनः फिर जब परिजनों के द्वारा कहा गया तो उसका जब डॉक्टर से पुनः चेक करवाया गया तो गोली की बात की पुष्टि हुई है और उस व्यक्ति की पहचान हो गई है। आगे की गोपालगंज में कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर राज्य खाद्य निगम के द्वारा डीलरों को घटिया और सड़ा गला अनाज दिया गया था। खबर के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही खराब अनाज को भी बदल दिया गया। सिद्धवले के मोहम्मदपुर के डीलर रंजय कुमार सिंह के मुताबिक उन्हें सड़ा और खराब अनाज की सप्लाई की गई थी, जिसे बार बार शिकायत के बाद भी एसएफसी के द्वारा अनाज नहीं बदला गया। लेकिन कशिश न्यूज की खबर के बाद 17 बोरा अनाज को बदल दिया गया। उसके बदले में उन्हें बेहतरीन चावल दिया गया है। ये सब चल रहा है, वहाँ पर डीलर का कोई एथी नहीं है। उसी में किसी किसी को वो जो दमंग आदमी है उसको अच्छा चावल भेजवा देते हैं और हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग का दम माल आता है। तो अभी जो अनाज आया है आप लोग खराब अनाज बदला गया, उसको क्या कार्रवाई हुई? तो नहीं, वो जिला पदाधिकारी के पास कंप्लेन, मेरे पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी कहीं गए थे एरिया में, लोग शिकायत किया तो मेरे गोदाम पर आके देखा, तब ये लोग अपना मीडिया भी उनके साथ में थे, तब वो लोग ऐसी कह कर जिला पदाधिकारी से मांग कर वो लोग भी आके जांच करे, तभी 17 बोरा मेरा चावल आपस हुआ, दूसरा चावल आया। और कितना खराब अभी है खुदी वाला तो सब तो खराब ही है। कितना बोरा होगा लगभग? अभी लगभग हो जाएगा 50। इसके